अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में करप्शन पर नारे होते रहे, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मुल्क में एहतसाब पर भी नारे लगते रहे, लेकिन हमेशा सवाल ये उठाया गया कि एहतसाब कब होगा, करप्शन कब खत्म होगी, क्या वो प्रोसेस हमने शुरू किया या नहीं। और ये सवाल अभी तक भी उठता है। इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत, इसलिए हम बार बार ये सवाल इस हुकूमत से पूछते हैं क्योंकि इनका नारा था एहतसाब किया जाएगा, करप्शन का खात्मा किया जाएगा, नया पाकिस्तान बनाया जाएगा, तब्दीली लाई जाएगी। और अब क्योंकि 2 साल मुकम्मल होने को आ चुके हैं, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो अवाम उम्मीद करती हैं कि वो तवक्कुआत जो इस हुकूमत से अवाम ने लगाई थी वो तवक्कुआत पूरी हों। गुज़श्ता कुछ महीनों से बड़ी हलचल रही आटे और चीनी की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि इस रिपोर्ट को इमरान खान साहब ने उस वक्त पब्लिक कर दिया था और उसमें बहुत सारे अहम शख्सियात का नाम सामने आया था जिनका ताल्लुक सियासत से था, और उनमें से बहुत से लोगों का ताल्लुक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और उनमें से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और इमरान खान साहब की कैबिनेट में थे, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज थे, उनका नाम उसमें आया। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक फोरेंसिक कमीशन तश्कील दिया जो कि खास तौर पे चीनी पर काम कर रहा था। चीनी के इस कमीशन ने फोरेंसिक ऑडिट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट आज कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई और आज ही इमरान खान साहब ने उसको पब्लिक कर दिया। अब वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपसे PID की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। 326 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फोरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को हाईलाइट किया गया और ये बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं जो फोरेंसिक रिपोर्ट ने किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हैरान कुन सिर्फ हैरान कुन ही रहेंगे या इन हैरान कुन के कुछ नताइज भी सामने आएंगे। जो वक्त गुजरेगा इस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, इसके कानूनी जो पहलू हैं उस पर नजर डाली जाएगी कि किस तरह ये जो एक माफिया बन चुका है चीनी का, इस पर हाथ पड़ेगा और क्या अवाम की जो लूटी हुई दौलत है जो कि खरबों रुपए बनती है वो रिकवर होकर वापस अवाम के पास जाएगी या नहीं जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या अब मुस्तकबिल में ये जो कमीशन, ये जो एक चीनी माफिया बना हुआ है, शुगर मिल मालिकान का एक कार्टेल है, क्या ये कार्टेल टूटेगा, ये माफिया खत्म होगा और मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा? ये है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 ये बनता है कि अगर इमरान खान साहब इन सब के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हम इस बात को जरूर इंडोर्स करते हैं कि पहली मरतबा किसी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया, पहली मरतबा अपने पास बैठे हुए लोगों की जो करोड़ों की करप्शन थी उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाया गया, लेकिन इस पहली मरतबा के दावों से ज्यादा जरूरी उन लोगों का तायुन करना, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम तो 73 साल से पाकिस्तान की तारीख पर मुसलसल लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रिकवरी होगी, क्या उन लोगों को बिहाइंड दी बार फेंका जाएगा, ताहयात बैन किया जाएगा, उनके और जो पैसे उन्होंने करप्शन से कमाए हैं वो पैसे रिकवर भी होंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और उस चैलेंज में सबसे अहम जो हर्डल होगी वो होगा कानूनी रास्ता, क्योंकि ये कमीशन जो है, इस कमीशन की रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर नैब और FIA और एंटी करप्शन मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करेगा तो जो मिल्स मालकान है या जो लोग जिनके नाम इसमें शामिल हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली अदालतों का रुख करेंगे, मामलात अदालतों में चलेंगे और फिर कहीं खुदा ना खास्ता इस कमीशन में लगाए गए इल्जामात अगर गलत साबित हो गए और साबित करने में नाकाम रहे पाकिस्तान के इदारे अदालतों के सामने में, तो अदालतों को मजबूरन फिर वही फैसला देना पड़ेगा जो एज पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उस वक्त उस अदालतों में मौजूद होगा। तो अभी मामला शुरू हुआ है, इसको साबित करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कर जाते हैं तो इस काम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। प्रोग्राम के शुरू में हम इस रिपोर्ट पर बात करेंगे जो कि पब्लिक कर दी। उसके बाद हम कोरोना वायरस के हवाले से केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ईद का रश मार्केट और रोड्स पर बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना होगा। SOPs फॉलो नहीं हो पा रहे, किस तरह SOPs फॉलो होंगे? जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, लेकिन बतौर माशरा हमारा अपना रोल क्या रहा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से PJ मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं। अमजद शोएब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं मीर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं आप पे आने से पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर आपने भी नहीं पढ़ी, अभी मैंने भी नहीं पढ़ी, तो कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट हुए हैं, डेफिनेटली हम कल तक कुछ टाइम लगेगा, लंबी रिपोर्ट है उसको पढ़ने की। जो मेन पॉइंट्स जो हाईलाइट किए इस कमीशन ने वो ये है कि 2017 में एसोसिएशन कह रही थी कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 51 रुपए, लिहाजा जो आम पब्लिक खरीदेगी चीनी वो 51 रुपए से जायद खरीदेगी, और खरीदी भी 2017 में हम सब ने
51 रुपए से जायद चीनी खरीदी, 55 भी खरीदी, 60 भी खरीदी, 65 भी खरीदी, 2017 की बात कर रहा हूं। लेकिन कमीशन कहता है कि उस वक्त जो प्रोडक्शन कॉस्ट बनती थी वो 38 रुपए बनती थी, तो यूं 13 रुपए 2017 में कमीशन मिल्स मालकान ने ज्यादा कमाए पर केजी के हिसाब से। इसी तरह वो 2018-19 में एसोसिएशन कहती है कि 52 रुपए, कमीशन कह रहा है कि 40.6 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट बनती थी, तो यूं 11.4 रुपए, 11 रुपए 40 पैसे मजीद पर केजी एक्स्ट्रा लेते रहे मिल्स एसोसिएशन वाले। 2019-20 जो कि अभी का साल है जिस पर यह मसला भी बना था, उसमें एसोसिएशन ने कहा कि 62 रुपए पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है मेरी, कमीशन कह रहा है कि सारी चीजें मिलाकर 46 रुपए बनती है। यूं 16 रुपए पर केजी मजीद अवाम के जेब से पैसा लूटा जाता रहा। और यह है वो इशू जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर अपोजिशन भी बात कर रही है। सब्सिडी क्यों दी, किस लिए दी, वो मुहर्रकात क्या थे, मेरी जाती राय भी यह है कि इशू वो नहीं है, इशू ये है कि जो आवाम की जेब से पैसा निकला। अच्छा, मैं कमीशन का ही एक लाइन आपको सर बता देता हूं मीर साहब, ताकि कंप्रिहेंसिव आप जवाब दे लें। बड़ी माजरत के साथ मैं ज्यादा बोल रहा हूं। कमीशन ने यह आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान की जो जरूरत है वो 5.2 मिलियन टन बनती है, मिलियन मेट्रिक टन बनती है, जिसके हिसाब से अगर 1 रुपया बढ़ाया जाता है तो 5.2 मिलियन रुपए आप पाकिस्तान की आवाम से ले लेते हैं सर। अब जरा अंदाजा कीजिए 5.2 जरब, मैं सिर्फ एक साल को कैलकुलेट कर रहा हूं सर, 16 रुपए ज्यादा इनहांस किया उन्होंने, तो मेरा कैलकुलेटर मुझे बता रहा है सर 83.2 मिलियन रुपीस तो हड़प हो गए, जो कि गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है सर, जो कि किसी और की जेब से नहीं गए, जो पीजे मीर की जेब से गए, जो अदनान हैदर की जेब से गए, जो जनरल अमजद शुएब की जेब से गए, जो मेरे कैमरामैन की जेब से गए, जो सुनने वालों की जेब से गए। आम पाकिस्तानी जो पर डे 500 रुपए भी कमाते हैं ना सर, उनको भी चीनी जरूरत होती है। ये 83 अरब रुपया आम आवाम की जेब से निकाल लिया, क्या वापस होगा सर? नहीं होगा। ये मैं 2012 से इस पे मैं बात कर रहा हूं जी। आज तो चलो आपके सामने जो एक एसओपी आ गई, शहजाद अकबर ने कहा कि भाई उन्होंने ये किया, ये दिस इज ऑल, मैं कहता हूं यू पुट इट ऑन द साइड। जो आपका एक बेसिक कैंसर है, वो कैंसर ये है कि जो गन्ना ग्रोअर है, वो गन्ना ग्रोअर आता है, अपने ट्रेलर्स लेके आता है, शुगर मिल्स के बाहर रखता है, उनसे ये गन्ना उठाते नहीं है। जब गन्ना सूखने पे आता है, ये कौड़ियों के भाव से गन्ना ले लेते हैं। अच्छा, एक ये हो गया। फिर उसके बाद जब ये गन्ना लेते हैं, उनको सही प्राइस मिलती नहीं है, जो कि गवर्नमेंट की प्राइस होती है। और अब बिफोर आई गो ऑन, महमूद बुखारी जो कि चेयरमैन है इसके किसान इसके एसोसिएशन के पाकिस्तान के, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाजिद ज़िया ने इनको बुलाया इस्लामाबाद में, और ये जो आपकी जो आज शहजाद अकबर रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये आपके पास जो आज इंफॉर्मेशन आई है, ये बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू थी। ये तो मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है कि आज की गवर्नमेंट ने ये किया है, ये बहुत पहले है। और ये जो किसान, ये जो ग्रोअर्स थे गन्ना, ये आते थे यहाँ, रोते थे पिछले चीफ मिनिस्टर्स को, भाई हमारे साथ क्या ज्यादती है, कोई नहीं सुनता था इनकी बात। आज इनकी बात सुनी गई है। ये जो आप मोडालिटीज आप देख रहे हैं, इंक्वायरी, ये वो, अब ये शहजाद अकबर क्या हो रहा है, एक पब्लिक इंक्वायरी हो रही है, एक आपके लिए इंक्विजिशन हो रहा है, ये छोड़ दें आप। आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम आई कहां से है। द प्रॉब्लम इज कि आपने गन्ना ग्रोअर को कभी कोई सपोर्ट दी कोई नहीं, आपने उसको सही पैसे दिए नहीं। आपने कहा पैसा तो इन बेचारों को गया है, और जब ये गन्ना देते हैं शुगर मिल्स को, उसके बाद इनकी पेमेंट्स नहीं होती है टाइम पे। फिर क्या करते हैं, ये मजबूर हो जाते हैं दोबारा गन्ना लगाने पे। क्यों? ये गद्दम नहीं उगा सकते। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इज इट कि इतना डिले होता है फॉर द गन्ना ग्रोअर्स। अब ये आपका बेसिक प्रॉब्लम है। बाद में आपके पास ये मार्केट रेगुलेटर है कोई नहीं है, प्राइस चेक आपके पास है कोई नहीं है। फॉरगेट गन्ना, इन एवरी डिपार्टमेंट देयर इज नो मार्केट रेगुलेटर। मीर साहब, जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं सर, रमजान के महीने में जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने हाईलाइट कर दी, और कुछ जो सरसरी रिपोर्ट हमने भी पढ़ी उसमें भी वो हाईलाइटेड हैं। तो अब वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन चुका है, डॉक्यूमेंट्स में उसको हाईलाइट कर दिया गया है। क्या मेरा सवाल जो बेसिकली ये था कि एक तो पैसे रिकवरी होंगे, आपने कहा नहीं होंगे। जिन मसाइल की तरफ आप तज़किरा कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने भी किया, रिपोर्ट में भी उनका तज़किरा है, जो कि ग्रोअर के मसाइल हैं और पिछले कई सालों से हैं जो गन्ना उगा रहा था। क्या मैं ये समझूंगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद
इस साल या अगले साल जो बेचारे गन्ने की ट्रॉली लेके 40-40 दिन मिल के गेट पर सोए रहते थे, बैठे रहते थे, उनके मसले हल होंगे या नहीं? चलो सर, सवाल मैं दूसरी सिमत में ले जाता हूं। ये जो है, ये मैं समझता हूं अब क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, एंड आई होप, मैं ये दोबारा रिफॉर्म करता हूं, आई होप कि अब ये नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बहुत दूसरी हैं। मैं सारे गन्ना ग्रोवर्स को लेकर रहमियार खान में बैठा हूं, इनसे बातें हुई हैं इसके म्यूनिसिपल कमेटी हॉल्स के अंदर। द क्वेश्चन इज, ये बेचारे रोते रहे, लेकिन टू योर क्वेश्चन, ये एक आगाज हुआ है, लेट्स गिव इट टाइम एंड लेट्स होप। आप कह रहे पैसा वापस आएगा, आप क्या एक और इंक्वायरी खोल रहे हैं, एक और ज्वाइंट कमीशन आएंगी, हम इसी पे चलते रहेंगे? आई थिंक इनफ इज इनफ। अब आप एक नया चैप्टर खोलो, फॉरगेट द ओल्ड चैप्टर्स, उसमें बहुत वायरसेस हैं, उसमें बहुत कंटेमिनेशन है। आपने एक नया चैप्टर खोल के एंड स्टार्ट अफ्रेश, बिकॉज इफ यू स्टार्ट गोइंग इनटू इंक्वायरीज, हर चीज, ये पाकिस्तान में हजारों इंक्वायरीज हुई हैं एंड दे आर ऑल पेंडिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अ प्रोग्रेसिव वे, ताकि हम एक जो आपका प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें। बिल्कुल सही। जनरल अमजद साहब, जब पिछली रिपोर्ट पब्लिक हुई थी तो कुछ अपोजिशन के लोगों ने यह कहा कि रिपोर्ट पब्लिक हुई नहीं, रिपोर्ट लीक हो गई थी, मालिक साहब को दी उन्होंने कहा, लेकिन मालिक साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं आई थी, वो लीक नहीं हुई थी। वो कहते हैं कुछ सहाफियों तक गई, वहां से लीक आउट हुई। लीक आउट होते होते प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बदनामी से बचने के लिए मैं इसे पब्लिक कर दूं। आज क्या हुआ कि रिपोर्ट पेश हुई, इमरान खान साहब ने उसी वक्त कहा कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा बोल्ड स्टेप है, और क्या ये सिर्फ एक बोल्ड स्टेप रहेगा या इसके कोई समरात भी पाकिस्तान की आवाम को मिलेंगे सर, जो उम्मीद रखती है कि करप्शन ना हो और उनकी जेबों पर डाका ना डले किसी भी सूरत? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिपोर्ट को पब्लिक करना, खास तौर पे जब उसमें आपकी पार्टी के उस पर भी दबा है, तो उस लिहाज से तो ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है, और मैं समझता हूँ कि एक रवायत है जो नई कायम की गई, और उस लिहाज से आप और मैं, हम सब मुतमईन खुश है कि ये रिपोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड भी कर दी गई, आपके हाथ में दे दी गई कि आप इसको खुद भी पढ़ लें, देखें, अखबारों में छापे, जो जी चाहे करें जी। एक तो ये खुशाइन चीज है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल है कि इसका पब्लिक को क्या फायदा पहुंचेगा, ये थोड़ा सा एक टेढ़ा सवाल है, इसमें इफ्स एंड बट्स मौजूद है। अगर आप ये सारी रिपोर्ट को देखें और जो सिस्टम आपको जो कुछ बताया गया है, उसमें आप देखिए कि ये कोई एक इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा। ये नहीं कि फलां शख्स मिल का मालिक है और वो कोई हेरा फेरी कर रहा है। मीर साहब ने तो एक पॉइंट उठाया कि मिल मालिक जो है उसका एक ताल्लुक केन ग्रोवर से है, और वो गन्ने के उगाने वाले को, किसान को वो पैसे नहीं देता, वो तो एक डिसिप्लिन इशू है, आप उससे ठीक करा सकते हैं। लेकिन जो मसला है उसका जो आपको बताया गया कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी ले गया, मर्जी की वो मिक्स करके बेचता रहा क्योंकि एक कार्टेल था, और इसके साथ साथ वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपको बताता नहीं रहा, कोई फॉर्मूला आपके साथ तय नहीं हुआ, एक्सपोर्ट होती रही, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, किसी के साथ डबल लेजर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है, रिपोर्ट कुछ और आप कर रहे हैं। सो बहुत सारा कुछ है। लेकिन ये मुमकिन सिर्फ इस वजह से हुआ कि एक तो इन मिल ओनर्स में बड़ी यूनिटी है, मिल ओनर्स की अपनी एक एसोसिएशन है जो मिल के काम करती है, और कार्टलाइजेशन तभी चलती है जब सारे एक पेज पे हों ये बनाने वाले, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर इकट्ठे हों तो फिर। लेकिन इस सारे प्रोसेस में उनको फैसिलिटेट कौन करता रहा है? आपने सुना होगा कि एफबीआर का एक इंस्पेक्टर भी हर मिल में बैठा होता है जो प्रोडक्शन देखता है, लेकिन वो उनके साथ मिल गया। एससीसीपी का काम था, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था, वो सारी चीजें देखना। कार्टेल हो रहा है यहाँ पे और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन वो नहीं चेक कर रहा। एससीसीपी के पास हर साल हर क्वार्टर की बैलेंस शीट जाती हैं जिनमें उनको प्रॉफिट पता लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सामने आती है, ये सारी चीजें वहां पे पहुंची, लेकिन एससीसीपी ने कभी नहीं तवज्जो दी कि इनको खंगाला जाए कि वाकई ये जो बिजनेस है ये इन्हीं लाइन पे चल रहा है जो हमारे सामने पेश की गई है। मकसद कहने का ये है कि ये एक निजाम है जो कि इस कदर मिला हुआ करप्ट आदमी के साथ ये एक मशीन के तौर पे। जनरल साहब बड़ी माजरत के साथ सर, मैं आपके गुफ्तगू से, आपके तज्जिये से इख्तिलाफ नहीं कर रहा।
ये वो बातें हैं जो बहुत सारे लोग जिस पर बात हमेशा करते हैं, पर आम आवाम सवाल पूछती है कि जनरल साहब आपने तो एक उस चीज को हाईलाइट कर दिया, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये जो कार्टेल है या ये जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग है और इसके टूटने की कोई उम्मीद ना रखें हम, और जो अवाम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है इमरान खान साहब से या इस रिपोर्ट से, उससे ज्यादा ताकतवर ये माफिया। मतलब आप भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं दूसरे लफ्जों में? बिल्कुल मैं कर रहा हूं। देखिए, मिल ओनर एक है लेकिन सिस्टम दूसरा है, गवर्नमेंट का सिस्टम है ना। सिस्टम को तो किसी ने ठीक नहीं किया। आप नैब को ले लीजिए, नैब ने कितने केसेस चलाए 2 साल में, इतने केसेस, खुले एक भी किसी का नतीजा सामने आया आपको? अदालत का निजाम है, एक जज अरशद मलिक वो पैसे खा लेता है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, नैब में वो कमजोर होती है, एक रेफरेंस बनता है बड़ा फजूल सा जिसमें कि एक मजाक के तौर पे पेश किया जाता है अदालत में। कहीं तो नीयत होती है ना कि इस आदमी को हमने किसी न किसी तरह छुड़ाना है। तो ये तो वो सिस्टम है जो उसके लिए गॉट द पॉइंट। पीजे मीर साहब, क्या कोई रास्ता है सर इस कार्टेल से निपटने का, इस माफिया से निपटने का? इस सवाल के साथ एक मैं अपनी बड़ी माजरत के साथ जसारत कर रहा हूं, एक अपनी राय देने की। सर आपको अगर अच्छी लगे तो आपने जवाब में डाल लीजिएगा, ना लगे तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। गन्ने की क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा समझी जाती है, चावल और गन्ना ये दो ऐसी फसलें हैं इस पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान दुनिया का उन टॉप 5 कंट्रीज में से है जिसको वाटर क्राइसिस के इश्यूज हैं सर, बड़े हार्श किस्म के। अगर ये कहते हैं कि हम चीनी बंद कर देंगे, शुगर माफिया जिसका तस्करा जनरल साहब भी कर रहे हैं, तो हम ये चीनी सर बंद कर दें, हमें नहीं चाहिए। गवर्नमेंट बाहर से उतनी एक्सपोर्ट कर ले, हम वो गन्ना ग्रो ही ना करें, उतना गन्ना ग्रो करें जितना हमें गुड़ के लिए जरूरत है और जितना हमें और बाय प्रोडक्ट्स के लिए जरूरत है। चीनी के लिए गन्ना ग्रो ही ना करें, हमारे पास वाटर भी बच जाएगा सर। हम उस जमीन को लेस क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट वाली जो फसलें हैं वो उगा के अपनी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ा भी सकते हैं। ये एक ऑप्शन है सर, बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है ये थ्योरी भी सर। तो इस तरह माफिया को थ्रेटन किया जा सकता है, या हम माफिया को इस तरह भी थ्रेटन नहीं कर सकते टेक्निकली, या एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते चीनी हम, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे सर मीर साहब, अगर एक्सपोर्ट करते हैं ना सर, एक्सपोर्ट करते हैं ना मीर साहब, सॉरी, अगर मैं पाकिस्तान में चीनी एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे पाकिस्तान में वो 65 रुपए 70 रुपए किलो मिलेगी सर। आज वो 50 रुपए किलो मिल रही है जो मेरे गन्ने की है, जो इस मुल्क में बना। देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना कि पानी यहां सेव कर लेंगे, ये एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ वन, आप कह लो माफिया, आप कह लो। जो जनरल साहब ने बात की है वो बड़ी अहम बात है। देखो, ये जो आपको मार्केट करप्शंस एंड मार्केट आप कह लो फ्लक्चुएशंस, ये हमेशा पूरी दुनिया में होती हैं। आपने अपने सिस्टम को तकड़ा करना है। एक ये इंस्पेक्टर एफबीआर का जिसकी क्या 20-25 हजार रुपए तनख्वाह है और वो हैंडल कर रहा है, या 50 हजार रुपए कह लो यार, अगर वो हैंडल कर रहा है $multi-million एक कंसर्न को, तो डोंट यू थिंक ही विल बी एंटाइस्ड? ऑफ कोर्स ही विल बी एंटाइस्ड। यही तो चीज है। ये क्या वजह है कि आपकी मोटर में पुलिस करप्ट नहीं है लेकिन दूसरी पुलिस करप्ट है? मीर साहब, क्यों? बिकॉज आपने देखना है, देखो आपको बड़ा तगड़ा आदमी चाहिए। आप एफबीआर इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ जिस मुल्क में आप और मैं रहते हैं सर, उस मुल्क का सिस्टम इतना नाकारा है कि वो पहले स्केल के पटवारी को कंट्रोल नहीं कर सका, वो 11वें और 14वें स्केल के इनकम टैक्स ऑफिसर को या टैक्स ऑफिसर को कैसे कंट्रोल करेगा सर? ये बहुत बड़ा और चैलेंजिंग पोजीशन है। और देखे क्या करेगा जी, देखे ना, चौधरी परवेज इलाई ने ये कंप्यूटराइजेशन शुरू किया, उसके बाद शहबाज शरीफ आए, उन्होंने इसको और मजीद बढ़ाया। आज कहां है वो? वी नीड टू सी इट। देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम हर एक को कंडेम करते हैं, गंदा करते हैं। वी मस्ट रियलाइज कि लोग कहीं ना कहीं काम भी करते हैं और जो अच्छा काम है उसको मजीद आगे लेके जाना चाहिए। हम तनकीद के अंदर फंसे हुए हैं असलान, हर चीज के अंदर हम तनकीद पे फंसे हुए हैं। हमने कहीं प्रोग्रेस, तो हम खुद प्रोग्रेस की बात ही नहीं करते, हम नेगेटिव्स पे जाते हैं। सो वी हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस कोकून एंड गेट इनटू द पॉजिटिव आपके लो रिजीम, जो कि नहीं हो रहा। हर जगह हमारी नेगेटिव डिबेट है। आज आपके सामने शहजाद अकबर जो चीजें लेके आए, वंडरफुल, बट वी गॉट टू गेट द गुड थिंग्स आउट ऑफ इट रादर कि उसके नेगेटिव्स के अंदर जाएं, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। इनफ इज इनफ। आपने बहुत देख लिया हर डिपार्टमेंट के अंदर, मीर साहब कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे सर? आप समझते हैं कि शुगर, मैं माफिया नहीं कहता, या शुगर मिल एसोसिएशन आपके ख्याल में इतनी कमजोर हैं या इतनी ताबेदार हैं कि वो कहेंगे जी हमने तो बड़ी ज्यादती की थी, हम बड़ी माफी मांगते हैं, जो खरबों रुपए थे वो हम वापस करते हैं?
टैक्स ये लोग नहीं देते थे, हम टैक्स भी देंगे, वो मिन्नत समाजत करेंगे और एज इट इज कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिल्स एसोसिएशन ये करेंगी सर? अरसलान, आप नवाज शरीफ को ट्राई कर रहे हैं कि पैसे दो, आप जरदारी को कह रहे हैं पैसे दो क्योंकि चोरी की है, चोरी कह रहे हैं ना आप। तो अगर इन्होंने चोरी की है तो फिर ये क्यों नहीं वापस करेंगे? व्हाई नॉट? प्लीज टेल मी what reason is it that they can't return the money if question mark if they are on the wrong side? But otherwise अगर वो legally ठीक है, we should not be condemning them and we should not be prejudging कि हाँ जी शुगर मिल वाले सारे चोर हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। The thing is we have to see everything in a balanced basket, not in a tilted basket, क्योंकि उसमें क्या करोगे आप एक अननेसेसरी एक एनिमोसिटी आप मार्केट के अंदर क्रिएट करोगे, जो कि इस वक्त आफ्टर द कोरोना दिस पेंडेमिक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा जनरल साहब, कुछ जो राय मीर साहब ने दी है मुझे तो इससे इख्तलाफ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस कैपेसिटी में नहीं है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन को अपने कंट्रोल में रख सके। और मैं अगर इनका एक और चीज भी सर आपको बता देता हूं, 5 सालों में 29 अरब रुपए की इन्होंने सब्सिडी ली सर, और जो टैक्स दिया, रिटर्न एक टैक्स देते हैं तो उसके बाद रिटर्न भी आपको करना पड़ता है, तो जो टैक्स रिटर्न हुआ इनको और जो बाकी टैक्स बच गया, तो टोटल टैक्स जो इनकी जेब से गया है वो 10 अरब रुपए है। मतलब 5 सालों में इन्होंने मेरी नजर में तो कोई टैक्स नहीं दिया, उल्टा 19 अरब रुपए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ले लिए सर। तो ऐसा माफिया, क्या आप समझते हैं कि मीर साहब की बात ठीक हो सकती है कि हम इनको ठीक कर सकते हैं और ये हमारी बात मान लेंगे और रिकवरीज भी हो जाएंगी और मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, हम इसमें नेगेटिविटी ना फैलाएं? जनरल साहब। हाँ जी, क्या सवाल क्या किया आपने? सर मीर साहब की राय यह है कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए और हो सकता है कि मिल्स मालकान कोऑपरेट कर लें या वो इन चीजों को चैलेंज करें और साबित करें कि ये गलत है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी ये है, एक तो ये है कि हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें पूरी एक्सपर्टीज इस्तेमाल की गई हो और ये रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह एक हरफ दुरुस्त हो, और फिर मिल मालिकान के लिए कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि उनको अंदाजा होगा कि ये इतनी सॉलिड और इतनी अच्छी रिपोर्ट है कि अगर वो अदालत में जाते हैं तो उनके हक में फैसला नहीं हो सकता, तो वो बहुत कोशिश करेंगे कि इसकी कोई सेटलमेंट वो बाहर कर लें आउट ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर इसमें रिपोर्ट में कुछ होल हैं जो कि एक्सपर्टीज के आप कह लीजिए कि किल्लत की वजह से या कोई और ऐसा एलिमेंट फैक्टर है जो सामने नहीं आ सका और मिल ओनर्स को पता है, तो मिल ओनर उसको एक्सप्लॉइट करेगा, वो अदालत में जाएगा। अब चीज ये है कि ये हमें भी इस रिपोर्ट के बारे में मुकम्मल तौर पे पहले श्योर होना चाहिए कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो वाकई 100% दुरुस्त है या नहीं है। ये रिपोर्ट रिव्यू भी कर लेनी चाहिए, किसी और ग्रुप को चाहिए कि वो रिव्यू कर ले, या ये कि आप दूसरे लफ्जों में इसी रिपोर्ट के ऊपर दूसरे जो असल लोग हैं मिल मालिकान वगैरह, मीडिया में उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। डेफिनेटली वो आ रहा है, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है। अच्छा, कामरान मुर्जा साहब है मेरे साथ। कामरान साहब, जैसे लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। कामरान मुर्जा साहब, चीनी के हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या है सर? कामरान साहब साथ हैं? अच्छा नहीं है। अच्छा जनरल साहब आप प्लीज कंटिन्यू सर, मैं राब्ता कामरान साहब से जैसे दोबारा होता मैं जाता हूं की तरफ। मैं आपको बताता हूं, इसकी कानूनी हैसियत जो है ये हुकूमत की मालूमात के लिए है। इसकी कानूनी हैसियत के लिए ये नैब के पास जाके मुकदमा बनाया जा सकता है। अगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करते लोग तो ये नैब को दी जाएगी ताकि वो इसमें बाकायदा मुकदमा बनाए, क्योंकि उसके लिए रेफरेंसेस की जरूरत होगी। तो इसकी कानूनी हैसियत हुकूमत की हद तक है कि हुकूमत को मालूमात फराहम कर दी गई, आगे हुकूमत के पास अब रास्ता खुला है कि वो क्या क्या एक्शन उसने करने हैं, अवाम को भी पता लगे। लेकिन उससे आगे इसकी नहीं है कोई भी हैसियत कि आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पे जाके किसी को अदालत में सजा नहीं दिलवा सकते। ये अदालत के लिए नहीं है, ये एक आप कह लीजिए कि एक दफ्तरी कार्रवाई है जो कि हुकूमत के फायदे के लिए। बिल्कुल सर, एक ब्रेक ले लेना सर गॉट द पॉइंट। एक ब्रेक ले लूं मैं सर, उसके बाद एक ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्जा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर जो रिपोर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है इसकी लीगली क्या पोजीशन होगी और ये कितनी स्ट्रांग है ये डॉक्यूमेंट सर, और जो करप्शन हुई है चीनी को लेकर, आप समझते हैं कि वो करप्शन
इन फ्यूचर खत्म हो जाएगी, जो पहले करप्शन हुई वो रिकवर हो जाएगी? इट्स अ सफिशिएंट एविडेंस सर, डॉक्यूमेंट सर। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये रास्ता दिया है इन्होंने। ये आपको भी याद होगा कि आपके बचपन में पता नहीं था या नहीं था, हमारे बचपन में था एक वो हमारे निसाब में जो है एक कमीशन के नाम से एक अफसाना होता था। कमीशन का मतलब ये वाली कमीशन नहीं है जो पैसों में लेते हैं, मतलब हर मामले में कमीशन बिठा देना। तो ये उसी तरह से कमीशन बना दिया और कमीशन की रिपोर्ट पे एक और कमीशन बना देते हैं। तो ये कौम को हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, हम उसको खामखा बेवकूफ बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि इस रिपोर्ट की एविडेंशियली वैल्यू क्या है, क्या इसकी बुनियाद पे क्या आंसर है कि नहीं? सर इसकी बुनियाद पर रेफरेंस तो दायर हो सकता है, नैब या एफआईए वो सिर्फ उसमें एक पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। इसकी बुनियाद पे अभी तक जो है ना वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये रिपोर्ट दुरुस्त हो सकती है, ये रिपोर्ट गलत हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। असल चीज जिस चीज के ऊपर सजा होती है या रिकवरी होती है वो एविडेंस है। एविडेंस क्या है वो अभी तक जो है ना वो कुछ पता नहीं है। ये सारी जो है ना वो शहजाद अकबर साहब ने ये कह दिया, शहजाद अकबर साहब नहीं सर, वाजिद जिया साहब ने नहीं सर, कामरान भाई ये कमीशन के सरबराह वाजिद जिया साहब थे, इन्होंने पहले भी जीआईटी की सरबराही की, उस जीआईटी के नताइज आपके सामने है सर, अभी भी उन्होंने किया सर। ये वो वाजिद जिया साहब का मुझे पता है, मगर इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब की जो है ना वो आ रही है ना, आनियां जानियां उनकी चल रही है ना, उनके टिकट चल रहे हैं या उनके वो ट्वीट्स चल रहे हैं, इसके ऊपर शहजाद अकबर के चल रहे हैं। वाजिद जिया की ये रिपोर्ट जो है ये किसी रेफरेंस की बुनियाद नहीं बन सकता अनलेस के इंडिपेंडेंट एविडेंस उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की सूरत में इकट्ठा हो। इसी तरह से इसके बुनियाद पे अगर मुकदमा दर्ज भी कर दिया जाए तो उसके बाद अगेन जो है ना वो एविडेंस रिकॉर्ड करना जरूरी होगा। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है टाइम गेन किया जा रहा है या टाइम दिया जा रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, ये अगेन जो है ना ये हमारी कौम जो है फिर मायूसी का शिकार होगी कि जी वो जो शुगर कमीशन बनाया था वाजिद जिया साहब की उसमें क्या हुआ 6 महीने बाद 8 महीने के बाद, आज आप डेट नोट कर लीजिए, हम फिर इसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे चले थे। बिल्कुल सही। जनरल साहब आपने ब्रेक से पहले इस पर बात की थी, वो कामरान साहब की लीगल ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ टाइम गेनिंग एक टेक्निक यूज किया उन्होंने, इसमें होना कुछ नहीं है सर। देखिए ये अलग बात है कि कल को बाकी कुछ ना हो, इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो कुछ ही, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि पहले कभी रिपोर्ट सामने नहीं आई। रिपोर्ट सामने आने से या रिपोर्ट को पब्लिक करने से आपने कम से कम लोगों के चेहरे दिखा दिए। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जहां पे एक आदमी हमेशा निकल के क्या आप कहते हैं जी इसने इतना खाया, वो कहता मैंने तो कोई नहीं खाया। तो आज तो वो हमेशा कहता है कि जी मेरे साथ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। फिर बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि जी इमरान खान के अपने दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं वो बड़े खाऊ हैं और उनकी बात कोई नहीं करता। तो आज उसने तो सबका सामने लाके रख दिया ना। अब ये केस बनते नहीं बनते अलग बात है। मैंने पहले ही कहा कि आप अगर अदारों के हिसाब से जाएं तो केस बन तो जाएंगे लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तजर्बा यही है कि इवन नैब हैज फेल्ड टू डिलीवर। कितने केसेस खोले हैं नैब, और ये रिपोर्ट जो है इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ लगे हुए हैं। ये नहीं है कि एविडेंसेस नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सारे उन्होंने उनके लेजरों की कॉपियां और ये वो करके साथ लगाया है, लेकिन जिसने यूटिलाइज करना है वो अल्टीमेटली नैब है। और नैब जो है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बिल्कुल सही। ये नैब को इस्तेमाल किया जाता है एक आदमी के ऊपर ठप्पा लगाने के लिए कि ये सर्टिफाइड फारिग है, इसने कुछ नहीं किया। वो आपको फिर पैसा भी उसका बच जाता है करप्शन का। सर गॉट द पॉइंट। मीर साहब अदालतों में भी इन्होंने घसीटा, हम तो अदालतों से बरी होके आए। मीर साहब तो वो हमेशा के लिए बरी जिम्मा, पाक साफ और पैसे भी खा। कामरान मुर्तजा साहब और जनरल अमजद शुएब साहब की अगर बात को हम सामने रखते हैं सर, तो फिर मेरे लिए ये रिपोर्ट तो उसी तरह है कि मुझे पता था कि मैं चीनी कल भी 92 रुपए किलो ली, पिछले हफ्ते 85 रुपए किलो ली, उससे पहले 80 रुपए किलो ली, 1 महीने पहले मिल नहीं रही थी। तो ये तो वो सारी बातें हो गई जो मुझे पता थी, आपको पता थी और सारी आवाम को पता थी कि गन्ना सस्ता है, चीनी महंगी है, गन्ने काश्तकार को पैसे नहीं लभदे और जलील होता है और फिर वापस, मतलब ये तो वो सारी बातें हैं जो सबको पता थी, जो इस कमीशन ने हाईलाइट भी कर दी। आपने कहा कि आप 2012 से यही बातें कर रहे थे जो हाईलाइट हो गई। अगर मैं कामरान मुर्तजा साहब की और जनरल अमजद शुएब की बात को मान लेता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें हम सबको पता थी
उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म देके उसको एक खूबसूरत सी जिल्द लगा के रख दिया गया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकेगा इस मुल्क में। और उस पे पैसे खर्च कर दिए गए। देखें जी, ये जो दोनों ने बात की है ये एब्सोल्युटली रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। आपके पास कितने वाइट पेपर्स आए हैं, कितनी कमीशंस आई हैं, कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, क्या इंप्लीमेंटेशन है उसकी। ये मैं समझता हूं कि पहली दफा आपके सामने एक रिपोर्ट आई है, आप जैसे आप कह रहे हैं जिल्द में आई है, जिस फॉर्म में आई है, आ तो गई है ना, लोगों के सामने आ गई है। अब इसको मैं इस तरह रीड करूंगा जिस तरह कामरान साहब अभी बात कर रहे थे कि ये आपको उन्होंने दिखा दिया है, अब बताओ भी तुमने क्या करना है। ये लीगैलिटी तो बाद में आएगी, बिकॉज लीगैलिटी उस वक्त आएगी जब जनरल साहब ने पहले कहा था ब्रेक से कि भाई जब तक तुम्हारे पास कोई पूरे प्रूफ्स ना होंगे, एविडेंस नहीं होगा, इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन। सो ये जो रिपोर्ट आपके सामने आई है, ये आपने एक ओपन बुक उनके सामने रख दी है, भाई हमारे पास तो ये, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। तो अगर वो कहते हैं हाँ जी वील प्ले बॉल, तो मैं समझता हूं ये नेगोशिएशन से खत्म हो जाएगी चीज। लेकिन नेगोशिएशन के साथ साथ फिर देन यू हैव टू अमेंड योर एग्जिस्टिंग लॉज के जिसके तहत कि जो सारी डिबेट चल रही है ये फिर खत्म हो। वरना आज वो भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, आपको पेमेंट कर देते हैं, या आप जो भी आप कहते हैं डैमेजेस वापस एक्सचेकर को दे देते हैं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? Will it continue like that or not? So we've got to, as what General Shoaib has been saying, we've got to get the system right. System तुम ठीक करो, जब वो ठीक करोगे, ये फिर commissions and joint, investigation teams and all that, they become null and void. हमारा सबसे बड़ा जो failure है इस मुल्क के अंदर, जब आप इदारा आपका कुछ रिजॉल्व नहीं कर सकता, आप इधर से पकड़ते हो, उधर से पकड़ते हो, एक कमेटी बना देते हो, और भाई आर दे कॉम्पिटेंट पीपल? नो दे नॉट। ये तो अपने अपने डिपार्टमेंट से आते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डील विद समथिंग दे नॉट इवन वेल वर्स्ड विद। बिल्कुल सही है। सो वी नीड टू गेट अ सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन अ स्ट्रॉन्गर, आप कह लो, प्लेटफॉर्म। सर सिस्टम पे गए तो 10 साल और लग जाएंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो और लोगों को वापस पैसे मिले, और अगले साल आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, सस्ती चीनी और सही रेट पे चीनी मिले। अच्छा कामरान साहब, हमारे यहाँ रिवाज होता है कि हम FIR को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार FIR करा दो पहले, उसके हिसाब से सबूत ढूंढ के केस को चला लिया जाएगा। ऐसी एक FIR इस मुल्क में हुई थी जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को भी फांसी तक पहुंचा दिया था। तो FIR की बड़ी वैल्यू है सर हमारे सिस्टम के अंदर। क्या ये रिपोर्ट आपकी नजर में एक FIR के बराबर वैल्यू रखती है सर? सबूत जो जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं एविडेंस का, हो सकता है बाद में इदारे एविडेंस ढूंढ लें, रेफरेंस बना लें, अदालतों में उसको साबित भी कर लें, क्योंकि ये तो बात ठीक है सर कामरान भाई कि चीनी आपने भी 90 रुपए किलो खरीदी है, सारी पाकिस्तान ने खरीदी है, जो कि 50, 55 रुपए, 56 रुपए, 60 रुपए होनी चाहिए थी सर। कि इसमें अगर कि इसमें एक तरफ तो ये कमीशन इन्होंने ये बनाया वाला, और दूसरी तरफ आपने एक और खबर पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी, उसके बाद फिर खामोश हो गई। सर आपकी आवाज कट रही है, दोबारा जरा बोलिएगा कामरान भाई। मैंने कहा कि एक तरफ तो ये कमीशन बना था वाजिद ज़िया वाला, और दूसरी तरफ नैब ने इस मामले में कागजात किया था, प्रिंट मीडिया में ये आया भी था, और उसके बाद फिर नैब अचानक खामोश हो गई उसमें। अब ये जो ना वो मामला तो कागजात लेके ये बैठ जाते हैं, नैब की भी आदत है कि कागजात लेके बैठ जाते हैं, और वहाँ पे भी ये मामला अगर उठा तो उस वक्त उठेगा जब ये हुकूमत जो है ना वो नहीं होगी, और इस वक्त तक जो है ना ये बस आनियां जनियां देखते रहेंगे। इसमें पब्लिक को अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा। पब्लिक के पैसे जितने खर्च होने थे इस रिपोर्ट के हवाले से वो भी खर्च हो गए, ये यूज होगा किसी और दौर में। कि जो कुछ मवाद आया है इसके ऊपर FIR दर्ज होती है तो भी जो ना ये बाद में इस्तेमाल होगी, इस पर रेफरेंस आता है तो भी बाद में इस्तेमाल होगा। मगर ये जो ना ये इस वक्त जो है ना ये आप ये देखेंगे कि जितनी देर तक ये हुकूमत है उस वक्त तक इस रिपोर्ट की बुनियाद पे या किसी और मटीरियल की बुनियाद पे इस मामले में जो ना वो कुछ नहीं होने जा रहा। बिल्कुल ठीक है जनरल अमजद शोएब साहब, इस मामले में कुछ नहीं होने जा रहा और आगे इदारे डिपेंड करता है सिस्टम पे। मैं एक चीज वादे करूं जी, जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी बुनियादी तौर पे बुनियादी हकायक को सामने लाने के लिए होती है, और वो होती है अमूमन जो इंक्वायरी ऑर्डर करता है उनके लिए, उनके इल्म के लिए होती है कि उनको पता लग जाए कि इसमें कुछ मवाद है, केस है या नहीं है। फिर इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि नैब करता है। इन्वेस्टिगेशन में दूसरी साइड को बुला के सारा पूछा जाता है, उससे कंफ्रंट किया जाता है उसको, और फिर ये यकीन किया जाता है कि वाकई इन्होंने ये इंटेंशनली ये सारा काम किया है। फिर केस बनता है। अब ये
यहाँ पे तो इस इंक्वायरी के तहत तो आपको मुझे सबको पता लग गया कि भाई बादी नजर में ये काम इन्होंने गलत काम किए हैं। अब इसमें मुलव्वस है अदारे भी, उनके लोग भी पकड़ने चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर वो बताएगा आदमी कि मैंने किस किस के साथ मिलकर ये काम किया, एफबीआर में कौन मेरे साथ मिला हुआ था। नहीं जनरल साहब बड़ी माजरत सर, ये तो आ गई ना वो बात जो एक प्रोसेस से गुजरेगी, लेकिन इस रिपोर्ट को सर प्रेजेंट तो कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के नुमाइंदे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी रिपोर्ट हमने बनाई है, पाकिस्तान की पहली तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। हम ये सवाल पूछते हैं, भाई मान लिया आपकी बात जनरल साहब, मान लेते हैं उनकी बात, उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि इसमें खुसरो बख्तियार इन्वॉल्व है, उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि इसमें मोहना सिलाई इन्वॉल्व है, तो इमरान खान साहब को एक बड़ेपन का सबूत देना चाहिए कि उनको काबीना से उन लोगों को जो डायरेक्टली शामिल हो रहे हैं या अपने साथ से उनको अलग कर देना चाहिए तब तक जब तक तहकीकात नहीं होती और अदालतें क्लीन चिट नहीं देती। जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे, आपको आ रही है जनरल साहब? आपकी आवाज का मसला, जनरल साहब को दोबारा कनेक्ट करो साहब, यही सवाल आपसे है सर। देखिए बात सुने, हम आप मुझे बताएं हम डिबेट क्या कर रहे हैं। ये जो आपको कामरान मुर्तजा साहब बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं ना वो पत्थर पे लकीर है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी डील इन दिस कंट्री। आज आप इसको ठप ठुप इधर कर दोगे, खत्म होगी वो, जब ये गवर्नमेंट अगर आती है तो इट विल मे बी गेट डिफ्यूज्ड, नहीं आती है तो अगले इन पे केसेस कर देंगे, ये जो इस गवर्नमेंट ने ये किया उसने ये किया। हम यही तो हमारा 70 साल से तो ये काम चल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है 70 साल का ये काम चलता हुआ अगले 71-72 साल में खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। आपने अपने आप को ठीक करना। अरसलान, आप यहां बैठ के वो इमरान फारूक मरता है उसको मारते हैं बरतानिया में, आप यहां ट्रायल खोल देते हैं। आर यू इवन कॉम्पिटेंट टू डू इट? डू यू नो, डू यू हैव टू डू इट? और वो बरतानिया का काम है, तुम्हारी सॉइल पे तो नहीं हुआ। हम दूसरों के चाचे मामे बन जाते हैं। आप अपने घर को ठीक करो, जब तक आप अपने इदारों को ठीक नहीं करोगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अरसलान, ये सारा जो गंद आप देख रहे हो इसलिए है कि आपके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। कोई ऑफिसर आपका काम नहीं करता। मैं सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं सर, उसके पीछे तो मेरा सवाल ये था कि अब तो देखें इस पे पॉइंट स्कोरिंग या इस पे जो पजीराई है या तारीफ जो है वो तो पीटीआई वाले ले रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। इमरान खान साहब बड़ा बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, तो इमरान खान साहब कम से कम इस रिपोर्ट को अगर एडमिट करते हैं, इसको इंडोर्स करते हैं, तो उन लोगों को तो अपने साथ ना बिठाएं ना, उन लोगों को तो अलग कर दें थोड़ी देर के लिए। मोहना सिलाई साहब को, खुसरो बख्तियार को कि भाई पहले क्लीन चिट लेके आओ, उसके बाद आके मेरे साथ बैठ जाना काबीना में। मीर साहब देखें, ये ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं है। नंबर 1, आप मुनस का नाम ले रहे हो, किसी और का नाम ले रहे हो, क्या हैव दे बीन एक्चुअली फॉर्मली अक्यूज्ड? हैव दे बीन कन्विक्टेड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? आपने उनको चार्ज किया है? Why should we jump the gun? और हम यहां बैठ के उसको जज भी बने, जूरी भी बने, प्रोसिक्यूटर भी बने और साथ एडजुडिकेटर भी बन जाए। नहीं मीर साहब नहीं। अगर जरदारी साहब करें या नून लीग वाले करें तो उनके लिए ये फार्मूला लगता है। अगर इमरान खान साहब की कैबिनेट से कोई करे तो उसके लिए आप कह रहे हैं हर एक के लिए होना चाहिए। नहीं मीर साहब आप इनके लिए सिस्टम की बात कर रहे हैं। जनरल साहब देखो बात यह है, इस चीज को तो आप तस्लीम करें कि वो साथ बैठे हुए थे लेकिन इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। आफ्टर ऑल आपने इंक्वायरी तो उनकी नहीं, उन्होंने इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस किया जनरल साहब, उन्होंने इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस किया। आपने एफआईए का वो केस नहीं सुना जो इस रिपोर्ट की तैयारी में ऑफिसर इन्वॉल्व था, जिसके राब्ते थे खुसरो बख्तियार से, उसको सर मुझे पता है जी, मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद ये इंक्वायरी जो है इंडिपेंडेंट हुई नहीं, ये नहीं कह सकते सर। मैं कम से कम अदनान हैदर नहीं कह सकता, क्योंकि इस पर क्या किसी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी कि इसको इन्फ्लुएंस नहीं किया गया? हो सकता है किया गया। अगर इमरान खान की ऊपर बैठे हुए आदमी की नीयत होगी कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो 10 बंदे भी साथ बैठे रहे वो हो जाएगा। असल चीज ये है कि आप अपनी पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के लिए पहले लोगों का आप कहते हैं जी उनके लिए फार्मूला नून लीग के लिए ये होता था, वो कभी उन्होंने इंक्वायरी की है? ये कभी वो पब्लिक में लेके आए किसी की इंक्वायरी, अपनी या किसी और की? ये पहली दफा हो रहा है।
सो अब इस पे भी आप कूदना शुरू कर देंगे। नहीं, नहीं, मैं शोर नहीं कर रहा सर, इस पे मैं सवाल है पूछ रहा हूँ। कामरान साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। क्या ये जनरल साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है कि इससे पहले कभी इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं हुई, ना ही पब्लिक हुई, इसका फायदा पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली पहुंचेगा। आप इस बात से एग्री करते हैं सर? ब्रेक नहीं है, ब्रेक ले लें जल्दी से ब्रेक ले लें। पॉलिटिकली फायदा हासिल करना सर ब्रेक ले लूं, ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया था, आप कुछ बात कर रहे थे, अगर कंप्लीट नहीं हुई तो कर लें, फिर मैं अगला सवाल मीर साहब की तरफ बढ़ूं। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था, आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल एडवांटेज की। देखिए, रिपोर्ट की हद तक तो उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा, आप भी मैं भी, हम यहाँ पे उसको सराह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन असल चीज ये है कि इस सिस्टम को ठीक करना और मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है सारे केस को। अगर आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते तो फिर यही समझा जाएगा कि आपने भी लेपापोची की है, वक्ती तौर पे आपने हमारे मुंह बंद कर दिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल था चीनी का, वो पब्लिक उस पर बड़ी परेशान थी, आपने एक तहकीक करके हमारे सामने रख के हमारे मुंह बंद कर दिए। लेकिन जब तक इंडिविजुअल से पैसा निकलवाने का या किसी को सजा देने का अमल पूरी तरह बाज नहीं आता सामने, यानी इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, तो इस हुकूमत को इसका कोई बहुत क्रेडिट नहीं देगा। हमेशा यही समझा जाएगा कि ये भी उसी तरह सर, ये तो एक पहलू है ना जनरल साहब, ये एक पहलू है। एक पहलू का तज़किरा मीर साहब ने किया था और वो बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। मीर साहब कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट आ गई तो वो इसको इस्तेमाल करेगी। अगर इमरान खान साहब पॉलिटिकल क्रेडिट लेके इस रिपोर्ट को साइड पे रख देते हैं और इसको मंतकी अंजाम जिसको हम कहते हैं नहीं पहुंचाते, तो कल को जो भी गवर्नमेंट आएगी वो तो इस डॉक्यूमेंट्स को उठाएगी और इन सबको नैब और इदारे पकड़ लेंगे और फिर ये बिहाइंड दी बार होंगे। देखें, जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना अभी, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, अगर इनमें से कोई आता है, पीटीआई अगर आज नहीं करती तो पीएमएलएन के लोग भी शामिल हैं इसमें, पीपीपी के भी लोग शामिल हैं, और यही जो आज इसके कोलिशन पार्टनर है इमरान खान के, वो कल उनके होंगे। नहीं जनरल साहब एग्री जनरल साहब एग्री, उनका शेयर बड़ा थोड़ा बनता है सर। इस रिपोर्ट में जो 51% शेयर बनता है ना जिनका पॉलिटिकल अटैचमेंट का, उसमें जहांगीर तरीन साहब हैं, उसमें खुसरो बख्तियार साहब हैं, उसमें मोहम्मद सिलाई साहब हैं, तो ज्यादा तो इनके इत्तेहादी हुए ना सर। पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो 15% बनता है इस रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, लेकिन ये आज इनके इत्तेहादी है ना, कल दूसरे के भी होंगे। इनकी तारीख नहीं आपको पता, खुसरो बख्तियार की देख लीजिए। ये आपका ख्याल है, यहां पे जो भी हुकूमत बनेगी वो बनेगी कोलिशन गवर्नमेंट, और इन हजरात की जरूरत रहेगी। तो ये जब हिस्सा बन जाएंगे हुकूमत का तो यही मुसीबत आएगी सामने। उसके भी गॉट द पॉइंट कामरान साहब, अगर कोई सर गॉट द पॉइंट, आज कोई अगर ये काम कोई कर सकता है तो इमरान खान कर सकता है, क्योंकि उसने शुरू किया, कर ले तो उसका बहुत फायदा उसको मिलेगा। कामरान साहब, आप हमारे साथ नहीं थे, जनरल साहब की राय है कि इमरान खान साहब कर सकते हैं इस पर कार्रवाई और रिकवरी भी कर सकते हैं करना चाहें, और अगर नहीं करेंगे, मीर साहब ने एक बात की और आपने भी उसकी तरफ इशारा किया था कि ये सिर्फ रिपोर्ट रहेगी, अगर इस पे काम ना हुआ तो अगली गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा सबूत होगा लोगों को पकड़ने का जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान की पार्टी में। रिफ्रेज करते हैं आपके सेंटेंस को, लोगों को पकड़ने का नहीं, लोगों को इस्तेमाल करने का, लोगों पे प्रेशर डालने का। देखिए, ये जो लोग इसमें, बहुत सारे ऐसे लोग, नाम ऐसे हैं जो हर गवर्नमेंट के लिए जो ना वो ईंधन का काम देते हैं, हर गवर्नमेंट के जो ना वो बैलेंस जो ना वो क्रिएट करते हैं उस वक्त। तो जो लोग बैलेंस क्रिएट करते हैं, वो फर्ज करिए आप किसी के जो ना उस घर से नायल कर भी देते हैं या उसको उसकी प्रॉब्लम आ भी जाता है, तो उसी घर का फर्ज जो ना फिर वो इलेक्ट होके आ जाता है और फिर रिक्वायर्ड होता है, और उसी की मदद से ये गवर्नमेंट बननी होती है, और उनके ऊपर जो ना वो शफकत का हाथ भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर इसमें कुछ होना नहीं है। इसमें मामला इसी तरह से रहेगा। लेकिन कामरान भाई, जो हम तीनों ने, आप ऑफर थे, हम तीनों ने जो बात डिस्कस यहाँ पे हुई वो ये कि पॉलिटिकल एडवांटेज तो ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो इससे पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकी। सर ये ऐसा है कि ये वक्ती पॉलिटिकल एडवांटेज है। ये रिपोर्ट को आज इन्होंने पब्लिक कर दिया ना, लोगों ने उम्मीद लगा ली इसके साथ। जब उसके बाद 10 दिन 20 दिन 1 महीना गुजरेगा और इसके नतीजे में कुछ नहीं होगा, तो लोग उससे ज्यादा शिद्दत से मायूसी का शिकार होंगे जितनी शिद्दत से आज इस मायूसी का शिकार है। तो जरा 1 महीना गुजरने दीजिए, आप फिर देखिए कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे
कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। आप यकीन करिए कि इस नहीं दौर में कामरान भाई, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करेगी या नहीं कर सकती इस रिपोर्ट को लेकर? पाकिस्तान में गुज़श्ता 72-73 साल से तरीका वारदात एक ही है। हर पार्टी ने एक ही, हर उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल है। हम सबका तरीका, ये जितने हुकूमतें गुजरी हैं उनका तरीका वारदात जो है ना वो एक ही तरह का रहा है। लोगों को दबाओ, इस्तेमाल करो और इस तरह से। लेकिन अपने ही लोगों को तो नहीं ना कामरान भाई, अपने ही लोग हैं सर, वो लोग जो इमरान खान के मौजूदा हुकूमत के साथ हैं सर, तो इसका मतलब है तारीख नहीं बन रही है, भले उसी मकसद के लिए बन रही है। अपनों को कंट्रोल, यहाँ पे भी अपनों को कंट्रोल करने की ज्यादा जरूरत है। ये तो मैंडो बोला यहाँ पे तहरीक इंसाफ में, ये उस दुगने उतर जाते हैं। तो ये 2 साल हो गए हैं, लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं और पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। सब ने डेकोरेट होना है, सब ने अपने नाम के साथ जो है वजीर विशीष लिखवाना है। 50 तो बना लिए हैं, उसके बाद जो है अब नहीं बन रहा है। तो ये सारे के सारे जो है इनको दूसरा तरीका ये कि एक तरीका ये कि कंट्रोल किया वजीर विशीष बना के, दूसरा तरीका ये कि उनको मुकदमों के नीचे दबा के रखा जाए। तो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया हुआ। सर मीर साहब, पॉलिटिकल स्टंट है बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल देयर ओन पीपल सर, एज पर जो राय है कामरान नहीं साहब जी की। नहीं, ऐसे देखे बात सुने। नहीं कामरान साहब की राय मेरी नहीं है सर। अरसलान डॉक्टर सर अदनान सर, के उसी ऊपर मेरा नाम charges पूरे लगे, शो People's अरसलान Party- करता है सर। पीपल्स पार्टी खड़ी रही। अरसलान डॉक्टर आसिम के ऊपर चार्जेस लगे, पीपल्स पार्टी खड़ी रही। इसाक डार पे चार्जेस लगे, मुस्लिम लीग नून खड़ी रही। हाँ। आज आप इंसिनुएशन कर रहे हैं जहांगीर तरीन पे, वो इमरान खान ने उसको डिसोन कर दिया, उसे ऊपर से इंक्वायरी खुलवा दी। अब मुझे बताओ ना, देयर इज अ विजिबल डिफरेंस इन योर गवर्नेंस टुडे। प्लीज ट्राई एंड नहीं, अंडरस्टैंड। मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं बता सकता। मीर साहब, ये कामरान साहब की राय है, अगर वो सुन रहे हैं तो वो बताएं आपको, मैं नहीं बता सकता। उनकी राय थी, मैंने आपके सामने रख दी। नहीं वो तो देखिए बात सुने, ये आप हम जो कामरान की अपनी होगी, मेरी अपनी, जल साहब की अपनी। द क्वेश्चन इज कि आपका जो मॉड्यूल है इस वक्त और 70-80 साल का मॉड्यूल जो पड़ा हुआ है, डू यू थिंक यू विल ओवरनाइट चेंज इट? नो यू वॉन्ट। देखना इमरान भी तो आया था ना, मैं कर दूंगा करप्शन खत्म, उससे पहले नवाज शरीफ कर दूंगा, उससे पहले जरदारी खत्म कर देंगे। द क्वेश्चन इज कि आपके जो या इनकम्बेंट आपके जो सिस्टम्स हैं, आपने इनको बिल्कुल डोसाइल बना दिया है। ये बिल्कुल प्लासिड है, दे आर नॉन फंक्शनल। जो आपका आज काम भी करना चाहता है, एक तो वो इनकॉम्पिटेंट जगह पे लगा हुआ है, बिकॉज आप किसी को सेक्रेटरी कहीं लगाते हो, ही डजंट नो व्हाट दैट जॉब इज। फिर आप उसके बाद उसको कहते हो डिलीवर करो, टाइम खत्म हो रहा है मीर साहब, होता है कि वो काम करेगा, टाइम आपके खत्म पीछे हो रहा पड़ है। जाती मैं है। जनरल साहब का ओपिनियन लेना चाहता हूं। जनरल साहब, मैं ये सारी बातें मान लेता हूं सर, मैं ये सारी बातें मान लेता हूं, आपकी, कामरान भाई की, मीर साहब की भी। फिर एक सवाल ये उठता है कि चलो ये रिपोर्ट एक तो पॉलिटिकल एडवांटेज दे गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या ये रिपोर्ट अपोजिशन को कुछ खेलने का मौका देगी सर सियासी ग्राउंड के ऊपर? क्या नहीं, या अपोजिशन भी नहीं खेलेगी उसके ऊपर, ये एक डॉक्यूमेंट्स रहेगा और इस पे बात होती रहेगी इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, इसको समझो। देखो बात ये है जी, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ना कोई बड़ा मोहरा शामिल है और ये जो जुर्म हुआ है ये कलेक्टिवली किया गया है। इसमें किसी एक पे आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि कार्टल था ना, तो शुगर मिल एसोसिएशन मिली हुई थी, उन्होंने सारे मिलके किया। असल मुजरिम जो है इसमें वो गवर्नमेंट के वो ऑफिशियल्स हैं जो उनके साथ ये काम करवाते रहे, जो कनाइवेंस जिनकी रही। अगर आप उनको नहीं पकड़ते तो ये लोग तो आपके हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मौजूद है और फिर जिन्होंने मिलके किया है ये जस्टिफिकेशन भी अपनी कोई ना कोई ले आएंगे। असल चोर वो हैं जिन्होंने इनके गलत प्राइसिंग फॉर्मूले तस्लीम कर लिए। असल लोग वो हैं जो जिन्होंने बेनामी सेल्स थी और वो एफपीआर का आदमी बैठा है, उन्होंने उसको नहीं पकड़ा, पूछा नहीं। अब ये बहुत सारा कुछ वो है जो कि एक कनाइवेंस के तहत किया गया है। तो असल मसला वहां पे है, ये लोग पॉलिटिकल मोरे हैं, इनको शायद आप बहुत लंबा हाथ ना डाल सके। बहुत हुआ तो आप उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे कि बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, 45 मिनट की इस गुफ्तगू के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमने चीनी आज भी 50 रुपए किलो खरीदनी है, अगले साल भी इससे ज्यादा पे खरीदनी है और हो सकता है 2 साल बाद हम 100 रुपए से भी ज्यादा खरीदें। और वो बेचारा किसान जो इस जीडीपी में बैकबोन का रोल अदा करता है, इस मुल्क की जीडीपी में, वो कल भी खज्जल होता था, ट्राली लेके खड़ा रहता था,
पसीनों में शराबोर, भूख से, सर्दियों में पसीने से शराबोर, भूख से निढाल, वो कल भी अपना गन्ना बेचने के लिए बेअयार मददगार शुगर मिल के गेट पर खड़ा रहेगा। इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। इन 350 सफ़ों की कमीशन रिपोर्ट्स, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी ऐसी रिपोर्ट से। सवाल यह है कि नतीजा कब आएगा, और नतीजा ना आया तो आप और मैं यूं ही उम्मीद के मुंतजर रहेंगे, वो उम्मीद जो अच्छाई की है। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।